हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर तीन फाइलें बनाई हुई हैं, बेसिक डॉट टीएक्सटी फाइल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल एंड प्रॉमिस डॉट जेएस। बेसिक में मैंने थ्योरी लिख रखी है, थ्योरी पार्ट है जो कि आप देख सकते हो उसमें अलग से। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नॉर्मल एचटीएमएल फाइल है जिसमें जस्ट एक एच1 टैग है, एंड मैंने promise डॉट जेएस को इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एंड promise डॉट जेएस में हम अपना एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो प्रॉमिस क्या होता है और उसका क्या यूज है, ये हम पहले देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। एसिंक्रोनस का मतलब है कोई एक ऐसा टास्क जो कि कुछ टाइम लेगा कंप्लीट होने में। प्रॉमिस को हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि एसिंक्रोनस फंक्शन ने अपना काम किया है या नहीं किया। काम से मतलब लाइक उसने हमें डिजायर्ड रिजल्ट दिया है या नहीं दिया। अगर रिजल्ट नहीं दिया है इसका मतलब प्रॉमिस फेल हो गया है, बिकॉज सम काइंड ऑफ एरर। जैसा अभी मैंने बोला कि प्रॉमिस को हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस या एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। सो एसिंक्रोनस टास्क वो होता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉमिस का रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जैसे सपोज मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया, बट मैं उस समय किसी अदर फ्रेंड से कॉल पे कनेक्ट था। तो क्या होगा कि मैं उसको बोलूंगा कि आई विल कॉल यू बैक लेटर इन सम टाइम। ये बेसिकली मेरा एक प्रॉमिस हो गया उससे कि मैं उसे कॉल करूंगा उस टाइम में। तो जब तक मैं उसको कॉल नहीं कर रहा हूँ तब तक मेरा जो मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ है वो पेंडिंग स्टेट में है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं उसको कुछ टाइम के बाद कॉल कर लूंगा और या तो फिर मैं उसको कॉल नहीं करूंगा। तो अगर मैंने कॉल कर लिया उसको, दैट मीन्स मैंने अपना जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दिया, राइट। बट अगर मैंने उसको कॉल नहीं किया तो इसका मतलब मेरा प्रॉमिस फेल हो गया है, मैंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ये एक एसिंक्रोनस टाइप का टास्क हो गया जिसने कुछ टाइम लिया टास्क को कंप्लीट करने में। हम इसका एडवांटेज क्या है, देखो एक एसिंक्रोनस फंक्शन को हम कॉल बैक से भी डील कर सकते हैं, बट जहां हमें मल्टीपल एसिंक्रोनस फंक्शंस की बात हो तो कॉल बैक अनमैनेजेबल हो जाते हैं और वो एक पॉइंट पे आके कॉल बैक हेल क्रिएट करते हैं। कॉल बैक हेल बेसिकली नेस्टेड कॉल बैक्स को कहते हैं। एक कॉल बैक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा एंड सो ऑन। इन कॉल बैक्स को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। प्रोमिसेस ने इसका सोल्यूशन दिया। प्रॉमिस मेड इट इजी टू मैनेज व्हेन वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल एसिंक्रोनस फंक्शंस। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है। एक प्रॉमिस को हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक आर्गुमेंट लेता है, एक जो कि एक कॉलबैक फंक्शन होता है, लाइक दिस। ये जो अंदर फंक्शन है ये एक कॉलबैक फंक्शन है। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू इंस्टेंसेस। आप यहाँ पे देख रहे होगे ये जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्रिएटेड है। प्रॉमिस के अंदर एक आर्गुमेंट है जो कि कॉलबैक फंक्शन है। इसको हम एग्जीक्यूटर फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो कॉलबैक है इसका यूज करते हैं प्रॉमिस को इनिशियलाइज करने में, और फिर जो प्रॉमिस है वो हैंडल कर लेता है एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को। जो ये कॉलबैक है इसके अंदर दो आर्गुमेंट होते हैं, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। ये दोनों ही आपके कॉलबैक फंक्शन है, रिजॉल्व कॉलबैक एंड रिजेक्ट कॉलबैक। सो अगर मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिजॉल्व कॉलबैक चलेगा, और अगर उसमें कोई एरर आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर वहां पर हमारा रिजेक्ट कॉलबैक चलेगा। हम इसको समझाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर वो ट्रू होता है, जो हमारी कंडीशन है वो पास हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा फिर रिजॉल्व कॉलबैक चलता है, एल्स रिजेक्ट कॉलबैक चलेगा। प्रॉमिस की चार स्टेट्स होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड एंड सेटल्ड। तो
पेंडिंग स्टेट में प्रॉमिस स्टिल वर्क में होता है, ठीक है, उसने अभी कोई रिजल्ट नहीं दिया, बट जैसे ही वो फुलफिल्ड होगा तो प्रॉमिस वहां पर आपका रिजॉल्व हो चुका है और वो एक वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रिजेक्टेड स्टेट में आपका प्रॉमिस फेल्ड हो गया है और वो एक एरर को रिटर्न करेगा। सेटल्ड एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपका प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हो या फिर रिजेक्ट हो, डजेंट मैटर, वो एक सेटल्ड हो गया, मतलब लाइक प्रॉमिस हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर स्टेट्स होती है। पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड एंड सेटल्ड। सो अब हम यहाँ पर एक बेसिक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखेंगे। तो लेट फ्रॉम वन इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, अंदर एक कॉल बैक होगा, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट कॉल बैक। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 20, लेट बी इक्वल टू 10, फिर ए प्लस बी इक्वल टू 30, देन resolve with a message of success, else reject with the error message of fail। So, ये हमने एक प्रॉमिस बना लिया। अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कंसोल पे ये क्या रिटर्न करता है वेरिएबल। कंसोल डॉट लॉग फ्रॉम फ्रॉम, देखिए यहाँ पर हमको क्या रिटर्न हुआ है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। सो इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर स्टेट है फुलफिल्ड एंड रिजल्ट है सक्सेस, राइट। बट यहाँ पर कंसोल में जब हमने प्रॉम वन किया है तो हमको प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिला है, ना कि एग्जैक्टली रिजल्ट सक्सेस वाला रिजॉल्व होने पर। सो प्रॉमिस से रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सो देर आर टू मेथड्स ऑफ प्रॉमिस हैंडलिंग। सो उसमें से एक मेथड है देन मेथड। तो देन मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि दोनों केस में इन्वोक होगा। प्रॉमिस अगर आपको रिजॉल्व हुआ है तो भी और रिजेक्ट हुआ है तो भी। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम वन डॉट देन। ये जो देन मेथड है, इट टेक्स टू फंक्शंस एज अ पैरामीटर। फर्स्ट फंक्शन विल एग्जीक्यूट इफ प्रॉमिस इज रिजॉल्व। फर्स्ट फंक्शन है जो कि तब चलेगा जब मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका होगा। एंड द सेकेंड फंक्शन विल एग्जीक्यूट इफ प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट एरर एंड कंसोल डॉट लॉग एरर। सो यहाँ हमने प्रॉमिस वन को देन मेथड की हेल्प से हैंडल किया हुआ है। इसमें पहला फंक्शन था वो हमको रिजल्ट ला के देगा अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है। सेकेंड फंक्शन हमें एरर ला के देगा अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है। तो सेकेंड जो पैरामीटर है वो एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसोल पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। मैं इसके लिए ये वाला कंसोल को कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, सक्सेस, जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था। हमें प्रॉमिस ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, हमें उसमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए थी जो कि सक्सेस है, यहाँ पे डायरेक्ट हमको मिल रही है। सो अभी हमने देखा कि रिजॉल्व हुआ था। अब हम एक बार देखेंगे एक केस जिसमें रिजेक्ट होगा। सो यहाँ पर अगर हम उसको 30 को 20 कर देते हैं तो ये हमारा इफ केस फॉल्स हो जाएगा एंड देन हमारा एल्स चलेगा जिसमें रिजेक्ट कॉल बैक कॉल हो रहा है। सो जैसे ही हमारा जो देन मेथड था वो हमारा दोनों केस में इन्वोक होता है, या फिर प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो या फिर रिजेक्ट हो।
तो देन मेथड तो हमारा कॉल होगा, बट इसमें जो पहला आर्गुमेंट है वो तब कॉल होता है जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है। तो यहाँ तो हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो हमारा सेकंड आर्गुमेंट कॉल होगा यहाँ पर। देखते हैं। ए, so, यहाँ पर जो हमें एरर मिल रही थी उसको रिजेक्ट ने कैप्चर किया एंड देन विद द हेल्प ऑफ देन हैंडलर मेथड हमने उसको यहाँ पर डायरेक्टली शो करा दिया है। एरर को हैंडल करने के लिए एक कैच मेथड भी होता है जिसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी कैसे। सो हमें इसके लिए देन और कैश मेथड को अलग अलग लिखना पड़ेगा। फ्रॉम वन डॉट देन, इसके अंदर एक कॉल बैक होता है, तो रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जब आप देन और कैच को अलग अलग लिखोगे तो देन का जो सेकंड पैरामीटर होता है जो कि ऑप्शनल है उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बेसिकली कैच हमारा वैसे सेम काम कर रहा है। कैश मेथड एक प्रॉमिस के या तो रिजेक्ट होने पर या फिर एग्जीक्यूशन में कोई एरर आने पर कॉल होगा। एरर्स लाइक नेटवर्क एरर या फिर टाइम आउट एरर, ऐसा कोई भी एरर आती है तो वहां पर वो कैश मेथड कॉल होगा। सो लेट्स सी कि हमको ये क्या रिस्पॉन्स होता है, बट उससे पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, फाइल सेव करते हैं एंड लेट्स सी। इसने हमको दिया फेल अगेन, क्योंकि यहाँ पर कैश मेथड है और फेल इस वजह से हुआ है क्योंकि a प्लस बी हमारा 20 के इक्वल नहीं होगा। सो उसने रिजेक्ट को कॉल किया एंड देन रिजेक्ट ने कैश मेथड को कॉल किया हुआ है, इसमें कंसोल डॉट लॉग एरर था और एरर में हमारा मैसेज है फेल। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, प्रॉमिस को जब हमें रिजॉल्व करना होगा देन हम उसमें देन मेथड का यूज करेंगे। जब अगर वो किसी वजह से रिजेक्ट हुआ होगा तो कैश मेथड में उसकी एरर कैप्चर हो जाएगी। बट यहाँ पर हमारे पास स्टेट और थी सेटल्ड की। सेटल्ड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर प्रॉमिस आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर वो चाहे रिजेक्ट हुआ हो या फिर रिजॉल्व हुआ हो। सो इस स्टेट में हम प्रॉमिस को हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनली मेथड। ये मेथड आपका यूज होता है क्लीन अप के लिए। क्लीन अप लाइक हमें अगर लोडर हमारे पास है, हमें उसको उसकी स्टेट को चेंज करना है, ठीक है, या फिर हमें किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है, तो ये मेथड दोनों ही केस में चलेगा। आइदर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व है या फिर रिजेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉमिस या तो आपका रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, इसका मतलब क्या है कि प्रॉमिस आपका सेटल हो चुका है, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यही पर एक उसका एग्जांपल लिख लेते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पर देन और कैच से पहले लिखा तो फाइनली एंड अगेन यहाँ पर एक कॉल बैक हो, जैसे सपोज फिलहाल मैं एक कंसोल कराना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आप रिजल्ट देखो तो क्या मिला है कंसोल में, दिस मेथड विल रन इन बोथ केसेस promise डॉट जेएस लाइन नंबर 31 से। लाइन नंबर 31 पे हमारा फाइनली मेथड कॉल हुआ था, तो अब हमारा यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है प्रॉमिस, बट स्टिल फाइनली रन किया तो एंड यहाँ पर तो फेल मैसेज प्रिंट हुआ है। ओके, अगर ये प्रॉमिस मेरा रिजॉल्व हो जाता है, तो रिजॉल्व इफ के केस में होगा, सो अभी हमारा फाइनली मेथड चलेगा और फिर देन मेथड चलेगा। दिस मेथड विल रन इन बोथ केसेस एंड मैसेज हियर इज सक्सेस। सो ये प्रॉमिस का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि प्रॉमिस में और भी हैंडलर मेथड होते हैं तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।